कोरोना महामारी के चलते हर इंसान कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। बात करें खाने पीने के होटलों की तो आए दिन मुंबई में दुकानों व होटलों के बंद और खोलने के समय को लेकर कई दिक्कतें सामने आ रही हैं। अक्सर होटलों के बिजनेस में सेट्टी यानी कि अन्ना ज़्यादातर नजर आते हैं। ऐसे ही एक समाज सेवक शिशिर शेट्टी ने होटल मालिकों व होटल में काम करने वाले लोगों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है। पेश है सुप्रीम टीम संवाददाता रितेश तिवारी की एक खास रिपोर्ट। वर्षों से कोरोना महामारी के चलते आम जनता त्रस्त है। आज हम बात करेंगे उन होटल वालों की जिनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। कहीं ना कहीं समय और लॉकडाउन जैसे नियमों का पालन करते करते उनके हालात ख़राब हो रहे हैं। ऐसे में हम बात करेंगे समाज सेवक से शिशिर शेट्टी से कि क्या समस्याएं हैं होटल वालों की। देखिए, वैसा तो मेरा खुद का रिलेशन होटल से नहीं है, मेरे को रेस्टोरेंट देखे बंद हो गए, लेकिन शेट्टी हूँ। मेरा कम्युनिटी जो है शेट्टी कम्युनिटी, जो बंड कम्युनिटी है, सबको पता है बॉम्बे में अन्न का काम और अन्नदान का काम जितना शेट्टी लोग ने किया है हार्डली किसी ने किया है, सालों से, ज़मानों से। और कोरोना के समय पे भी कुछ हुआ ना हो, होटल्स बंद हुए हों। हमारे डॉक्टर सतीश शेट्टी हैं, डॉक्टर हरीश शेट्टी हैं, वो सतीश अन्ना हमारे आहार के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। मैं आपको कितने वीडियोस दिखा सकता हूँ कि हरीश जी ने, सतीश जी ने और बहुत होटल वालों ने रोड पे जा के खाना बना के बांटा है। जितनी ताकत है घर से पैसा लगा के, लोगों को लगा के खाना बांटा है, सब कुछ किया है। ठीक है, ये उनका अच्छा ही है। सरकार को जब शुरू में कोरोना का क्या है क्या नहीं पता नहीं था, ये नहीं था, तब चीज़ें बंद थी। फिर मैंने एक दिन देखा वाइन शॉप खुल गया, तो मैं परेशान हो गया कि क्या कारण है। आपको एक्साइज से ड्यूटी चाहिए, क्या चाहिए? लोगों की लाइन लगी है। और आप कभी पीछे जाके देखना, जहाँ जहाँ पे वाइन शॉप खुला था, उसके बाद उस एरिया में आप देखेंगे अचानक एक सर्ज हो गया कोविड का। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि दारू का बिजनेस नहीं होना चाहिए, लेकिन खाने का बिजनेस पहले होना चाहिए। आज जब सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे होटल वाला सबसे ज़्यादा नॉर्म फॉलो करता है, कोई भी होटल में जाइए, एक टेबल छोड़ के एक टेबल में बिठाएगा, सैनिटाइजर से हाथ साफ कराएगा। आपका ये कौन सा धंधे में हो रहा है? दूसरा कहीं नहीं हो रहा है। बाहर बाकी सब चल रहा है, शादी चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। रेस्टोरेंट वाला, और एक तो जो भाड़ा दे रहा है, जैसे आज सतीश अन्ना ने भी बड़ा जो रेंट पे, यार वो रेंट कहाँ से थे? फिर पहले लॉकडाउन के बाद लोग गाँव गए, फिर बोला खोलेंगे, फिर उनको बुलाया, अब उनको बुला के घर पर बिठा के रखा है। सेठ लोगों को पालना देना पड़ता है, उनको बुरा लगता है, कहाँ से देगा आदमी? 2 साल है भैया। आज भी आपने पहले रूल निकाला कि 4 बजे तक होटल बंद रहेगा, 4 बजे तक चालू रहेगा, फिर 10 बजे तक दुकान चालू रहेगा। फिर आपने बाद में बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आपने फिर 10 बजे क्यों करना पड़ता है होटल वाले को? हर बार होटल वाले को आप कभी भी देखिए स्टेट के अंदर 31 दिसंबर पूरी दुनिया का न्यू ईयर ईव है, क्रिसमस ईव है। अरे आप बढ़ाइए ना, 4-5 बजे तक लोग को पार्टी नहीं करना चाहिए क्या? फिर आप होटल वाले को पकड़िए। ये सरकार नहीं करेगा, कोई ब्यूरोक्रेट होगा, कोई ये होगा वो होगा, पता नहीं मेंटालिटी माइंडसेट है कि आपको आज रात की पार्टी के लिए, न्यू ईयर के लिए आप कब तक चालू रखना चाहते हैं। उस दिन भी होटल वाला मरता है, वो खाना बना के रखता है ये सोच के कि धंधा कोई नहीं बनाया तो फिर धंधा हाथ से निकल जाए। तो ये क्या हर बार फिर कोई हाईवे पे, वो तो लास्ट टाइम मेरे ख्याल से फडणवीस ने बहुत अच्छा काम किया था कि हाईवे को डीमार्क कर दिया था या कुछ कर दिया था, वरना कोई आदमी जाके आरटीआई ठोकेगा कि भाई हाईवे पे मैंने दारू खरीदा। यार हम लोग गवर्नेंस में बच्चे थोड़ी है कि हम लोग गवर्नमेंट बताएगा जीने का कैसा है। अगर मैं शराब पीना चाहता हूँ, मुझे पता है कहाँ से खरीदना है, बराबर है कि नहीं? अगर एक आदमी है, उसका कहीं से शराब पी के एक्सीडेंट हो गया, तो अब हाईवे पे जितने होटल बने हुए हैं हाईवे पे, उनको तकलीफ। अब उनको तकलीफ है, मैं सबके बारे में नहीं बोलता, लेकिन उनको फिर हर सरकारी डिपार्टमेंट से तकलीफ चालू हो जाता है। फिर कोई आके बोलता है सीसीटीवी लगाओ, होटल वाले को बोलता है सीसीटीवी लगाओ रोड की तरफ। ये होटल वाले का एक्सपेंस थोड़ी है। ये क्या है, मैं आपको बोलूँ, देखिए, एक बाला साहेब ठाकरे जब थे, तब होटल वालों को उन्होंने जितना सपोर्ट किया, उनके जाने ऐसा लगता है होटल वाले अनाथ हो गए। मैं आपको बोलता हूँ, बम्बई के अंदर बाला साहेब ठाकरे ने होटल वालों को इतना सपोर्ट किया, उन्होंने बोला लोगों को बाहर जाना चाहिए। अगर आपके देश में शराब अलाउड है तो उसको ठीक से बेचिए। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, लेडीज़ बार है, उसका नहीं हो, नहीं, जहाँ पे वो लेडीज़ का होता है वहाँ पे नहीं होना चाहिए, वहाँ रिस्पेक्ट नहीं होता है, वो बंद होना चाहिए, वहाँ रेड करो, रूल अप्लाई करो। लेकिन जो आदमी साला 1:30 बजे तक, जिसको परमिशन है, जो अपना खाना बेचना चाहता है, 2-4 पैसा कमाना चाहता है, लेजिट अल्कोहल बेचना चाहता है, आज वो खाली दुकान लेके बैठा है। आज कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कोई पुलिस वाले बेचारे शायद हेल्प करते होंगे कि चलो भाई कर लो धंधा, तो कोई आदमी काउंटर पे खड़ा रह के कोई दारू बेच रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है। हालत सबसे ज़्यादा
इस कोरोना महामारी में होटल वाले की जो हालत हुई है उससे ज़्यादा किसी की हालत नहीं हुई है। कहीं ना कहीं कोविड गाइडलाइंस को लेकर के सरकार ने ये सब पहल की है। देखिए मेरे को लगता है कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इवन आपके लॉकडाउन रूल्स आते हैं, पहले चीफ सेक्रेटरी का आता है, चीफ सेक्रेटरी का आता है तो सब बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी आ गया, फिर कॉरपोरेशन का आता है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी के जो आदेश आते हैं उसी में कॉरपोरेशन का भी हो जाना चाहिए अपने लोगों के लिए। ये मैं बोलता हूँ ना, बाहर से आपके जाने के बाद तो मेरे को लगता है बम्बई को ना कोई बराबर से देखने वाला नहीं है। ये थे हमारे साथ शिशिर शेट्टी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी तरीके से अपने जवाबों को रखा। कहीं ना कहीं इन्होंने ये भी दर्शाया है कि बाला साहेब ठाकरे के मृत्यु के बाद होटल मालिक अनाथ हो गए हैं। कैमरामैन महेंद्र चौधरी के साथ रितेश तिवारी, सुप्रीम मीडिया, मुंबई।